बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान अकरम है और आप मेरा ऑफिशियल पेज फेसबुक एम इरफान अकरम ऑफिशियल देख रहे हैं। चंद रोज़ कबल मेरा इत्तफाक हुआ है मेलसी तहसील मेलसी डिस्ट्रिक्ट बियाड़ी से जो मेरा ताल्लुक़ है। मैं मेलसी बैंक से जो है कुछ पैसे लेने के लिए गया। अमाउंट थोड़ी बड़ी थी जिसकी वजह से मुझे ज़रूरत पड़ी कि मुझे पुलिस सिक्योरिटी जो है वहाँ से लेनी चाहिए। उसके बाद मैंने 15 पे जो अपना इमरजेंसी नंबर कहा जाता है 15 पे कॉल की। तकरीबन 4 मिनट की मेरी जो है वो कॉल चली। मुसलसल होल्ड पे होने के बाद वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद मैंने फिर दोबारा नंबर डायल किया। नंबर डायल करने के बाद फिर मेरी जो है वो तकरीबन 11 मिनट तक जो है वो कॉल चली। वो दोबारा मैंने खुद डिस्कनेक्ट की कि अभी तक कोई उठा नहीं रहा। ये हमारे इमरजेंसी नंबर है जिसकी ये हालत है कि 11-11 12-12 मिनट की जो है वो अपना कॉल चलती है, लेकिन वहाँ पर कॉल अटेंड करने वाला शायद कोई नहीं होता या वो करते नहीं हैं। मुझे ज़रूरत स्पेशली इस वजह से पड़ी इस वीडियो को बनाने के लिए कि जिस दिन मैं अमाउंट बैंक से लेने के लिए गया था वहाँ उससे एक दिन पहले मेलसी में डकैती का वाक़या पेश आया। इसी तरह बैंक से जो है एक बंदा अपनी पेमेंट लेके गया, उसके बाद जो है उसके पीछे डकैत जो हैं उसके घर तक पहुंचे। उन्होंने उससे पैसे 8 या 10 लाख रुपए की अमाउंट थी उससे जो है उन्होंने छीने थे। मैंने ज़रूरी समझा कि जो कल सोचूं या इसके बाद सोचूं कि कोई इमरजेंसी बनती है तो मुझे बेहतर है कि पुलिस जो है वो प्रोटेक्शन लेनी चाहिए। जैसे कि आईजी पंजाब की तरफ से ये अहकामात भी हैं कि आपके पास 5 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट है तो आप पुलिस सिक्योरिटी ले सकते हैं। उसके बाद मैं खुद जो है मैनेजर साहब के पास गया। मैंने कहा साहब आप पर्सनली जो है मुतलका थाने में कॉल करें कि मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं, मैंने यहाँ से 17-18 किलोमीटर दूर जाना है, मुझे पुलिस की प्रोटेक्शन चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। तो उन्होंने कॉल की। उसके बाद भी वहाँ पर जो है वो पुलिस की जानिब से प्रॉपर जो है सर्विस मुहैया नहीं की गई। उसके बाद ये आपके वीडियो आप साथ देख रहे होंगे जो मैंने साथ लगाई है, ये मैंने अपने ही नंबर से कॉल की। उसके बाद मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाया कि ये कितने मिनट तक जो है ये मेरी कॉल चलती है। वो मुसलसल जो है वो इंतज़ार करते रहे। लेकिन इमरजेंसी नंबर की ये सूरत हाल है कि उसके बाद 13-14 मिनट का कॉल फिर चला, लेकिन पुलिस की जानब से 15 की कॉल करने पर कोई रिस्पॉन्ड जो है नहीं किया जा रहा। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो हजरात इमरजेंसी में जिनके साथ डकैती की वारदात पेश आ जाती है या जो बेयारो मददगार पुलिस को कॉल करते हैं कि हमें हमारी हेल्प की जाए किसी इमरजेंसी की सूरत में, तो उनके साथ क्या तरीक़ाकार अपनाया जाता होगा, क्या उनको सर्विस मिलती है कि नहीं मिलती, ये सारी जो है ये लम्हा फिक्रिया है। सिक्योरिटी इदारों की जानब से बार बार कहा जाता है कि आपको पुलिस जो है वो आपकी मददगार है, 15 पे आप कॉल करें, आपको फौरी तौर पर जो है वो सहूलत जो है वो मुयस्सर की जाएगी। ये कॉल आपके सामने चल रही है, इसके दौरान कोई बात नहीं हो रही। ये 12-13 मिनट की कॉल थी, इससे पहले 11 मिनट की एक कॉल रही, उससे पहले 4-4 3-3 मिनट की 2-3 कॉल्स रहीं। ये मुसलसल 1 घंटा तक मैं 15 पे कॉल करता रहा हूँ। मेरा नंबर जो है वो वेटिंग पर जा रहा था कि जी आपकी कॉल अभी मौसूल नहीं की जा सकती, आप इंतज़ार कीजिए। ये इंतज़ार करते करते उसके बाद मैनेजर साहब की जानिब से मैंने ज़ाती तौर पे कॉल की। पुलिस जो है वो मेलसी की जानिब से हमें उन्होंने एक गाड़ी भेजी जिन्होंने मेहरबानी की कि 1 घंटे के बाद भले ही सही लेकिन सर्विस मिली, तो मैं जो है अपने पैसे लेके वो वापस आ सका हूँ बाहिफाजत तौर पर। मैं कहता हूँ कि मेरा नंबर जो है वो शायद पुलिस के पास था या पुलिस वालों का नंबर मेरे पास था, तो मैंने पर्सनल कॉल की, रिक्वेस्ट की, उन्होंने मान ली। मैनेजर साहब ने कॉल की, मेरे पास तो अमाउंट का मामला था, लेकिन क्या जो लोग वीरान इलाकों में रोड पे डकैती की सूरत में या जिनके पीछे जो है वो डकैत लग चुके होते हैं और 15 पे कॉल करते हैं कि हमें पुलिस मुहैया की जाए, उन लोगों का कोई पुरसाने हाल है, उनको कोई पूछने वाला है? ये हमारी पुलिस का हाल है और इस पे सवाल बनता है और इसका जवाब देना ये मुतलका जो सिक्योरिटी इदारे हैं, ये जो हमें सहूलत फराहम करने वाले हैं, ये उन पे बनता है, उनका जवाब देना भी इस पे लाजिम है। वस्सलाम।